बटन है, अगर कोई खतरा आपको है तो आप उस बटन का इस्तेमाल करें। रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग है और साथ में इन बसों को डिफरेंटली एबल्ड से ये पहली बस यात्रा आप कह सकते हैं। ये बस जिसका नंबर है D979 अमृतनगर के लिए यहाँ से आप संचालित होगी। आज यहाँ नरेला बस डिपो के उद्घाटन में मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि मात्र 90 दिन के छोटे से कार्यकाल में इस पूरे के पूरे डिपो को बना करके तैयार किया गया। एक बार मैं चाहूंगी कि पूरी टीम के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता हमारे परिवहन मंत्री पंकज सिंह चौधरी जी, हमारे सोशल वेलफेयर मंत्री भाई रविंद्र इंद्रराज जी, इस क्षेत्र के माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी, हमारे बहुत ही मेहनती चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र कुमार जी और बहुत ही एक्टिव हमारी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट निहारिका राय जी, एमडी डीटीसी प्रिंस धवन जी। मैं ध्यान दिलाना चाहती हूं आप सभी को, एक समय वो था जब पिछली सरकारों ने चलती फिरती डीटीसी को गड्ढे में डाल दिया, इतनी बुरी हालत कर दी कि इस बार जब विधानसभा में ट्रांसपोर्ट के ऊपर सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो ये ध्यान में आया कि डीटीसी 65,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। 65,000 करोड़, यानी कि दिल्ली सरकार का जितना बजट हमने प्रस्तुत किया है उसका 65% फंड डीटीसी घाटे में चल रही है। एक ऐसी चलती फिरती संस्था जो दिल्ली की सड़कों पे दौड़ती थी, दिल्ली की लाइफलाइन थी, लोगों को जीवन चक्र था, लोग याद करते थे ये 103 जा रही है, 120 जा रही है, 131, 135, 133 बसों के नंबरों से दिल्ली चला करती थी, बसों में आती जाती थी। फिर क्या हुआ अचानक कि बसें घटती गई, रूट घटते गए, 850 रूट से लगभग आधे रूट कर दिए गए, पर किलोमीटर का खर्चा डबल हो गया, टिकटिंग में घोटाले हुए, यहां तक कि महिलाओं को फ्री बस में भी करोड़ों रुपए के घोटाले किए गए। क्योंकि कौन गिनती कर रहा था, कितनी महिलाएं चढ़ी, कितनों ने सफर किया, कभी किसी ने गिनती करी? बड़ा घोटाला डीटीसी को बना दिया गया, हजारों डीटीसी एम्प्लॉइज को बेरोजगार कर दिया गया, ट्रेनिंग दे दे के बिठा दिया गया। मेरे पास लगभग रोजाना डीटीसी से कोई ना कोई कर्मचारी आके मिलता है और वो बताता है अपनी तकलीफ कि पिछली सरकार ने किस तरीके से ड्राइवर्स को, कंडक्टर्स को, बस मार्शल्स को, हर चीज में घोटाला किया, पैनिक बटन में, कैमराज में। मुझे लगता है कि वो काम के अंदर हमेशा दाम ढूंढने वाली सरकार थी कि कोई भी काम करें उसमें दाम कितना मिलेगा। पहली बार दिल्ली को काम करने वाली सरकार मिली है, ना कि दाम ढूंढने वाली। कई बार पत्रकार मुझसे पूछते हैं कि आपके सामने चैलेंजेस क्या है। मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली को इतना उलझा के रखा हुआ है कि इसको सुलझाने में इतना वक्त लगेगा कि जितना नई चीज को चलाने में नहीं लगता। आज हर विभाग में जहां से परत हटाओ घोटाले ही घोटाले नजर आते हैं। हर चीज को उन्होंने घाटे के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आज
परिवहन व्यवस्था दिल्ली को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया। तकलीफ होती है हमें, पर सुकून इस बात का है कि दिल्ली की सरकार का मोर्चा संभालते ही जो काम होने चाहिए थे दिल्ली के लिए, वो सारे काम हमने शुरू किए। सबसे पहले बसों की संख्या बढ़ाने का काम। आज ये तीसरा कार्यक्रम है जो कि हम दिल्ली को ये बसें समर्पित कर रहे हैं, जिसका नाम देवी रखा गया, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी बसेस, जो कि दिल्ली को जोड़ती है। देवी नाम भी इसलिए था कि देवी की कृपा, मां झंडे वाले की, मां छत्रपुर की, मां कालका जी की कृपा दिल्ली पे हमेशा बनी रहे, क्योंकि दिल्ली तो चल ही रही है देवी मां की कृपा से, इसलिए इन बसों का नाम देवी रखा गया था। एक ऐसी बसेस जो कि पूरी तरीके से आधुनिक हैं। 9 मीटर की बस जो छोटे में अपना रास्ता बना के निकल लेती है, वो बस जिसमें लो फ्लोर होने के कारण व्हील चेयर भी आ पाती है, जो पूरी तरीके से एसी बसेस हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरा पैनिक बटन से सुशोभित है और जिसकी की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकती है कि कहां पे बस चल रही है और कितने किलोमीटर चल के आई है। हर चीज में पारदर्शिता देना हमारा कर्तव्य है। मुझे ध्यान है जब मैंने सदन में ये कहा कि वो महिलाएं जिनको हम फ्री ट्रैवल दे रहे हैं उनके लिए हम कार्ड बना के देंगे, तो बड़ी मिर्चें लगी आदरणीय केजरीवाल जी को। तुरंत उन्होंने रील बना के डाली कि अरे महिलाओं को टिकट बंद कर देंगे। ये नहीं बताया टिकट बंद कर देंगे, कार्ड देंगे। ये होता है आधा सच आधा झूठ। अरे कार्ड मिलने से उन सारे घोटालों की जांच बैठ जाएगी, भ्रष्टाचार पे नकेल कस दी जाएगी। जहां पे लोग यात्रा करते हैं 100 और टिकट काटी जाती है 400। ऐसे ही नहीं गई डीटीसी घाटे में। 65,000 करोड़ का घाटा किसे बोलते हैं? डीटीसी को बर्बाद करने वाले लोग आज पंजाब से उचक के देख रहे होंगे कि ये दिल्ली में नई बसें चल कैसे रही है। मुझे खुशी है कि दिल्ली के पास अब तक लगभग 2000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली की सड़कों पे दौड़ना शुरू कर चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि इस साल के आखिरी तक इसकी संख्या और भी हम बढ़ाएंगे और 2027 तक पूरी की पूरी परिवहन व्यवस्था पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाए, इसकी हम चिंता कर रहे हैं। हमारे सारे ड्राइवर्स को बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर काम करने का माहौल मिले, इसके लिए हम लगातार चिंता कर रहे हैं। उनकी उपयोगिता बढ़े, उनके जितने भी अलाउंसेस आते हैं उनको हम बेहतरी से दे पाएं। एक एक विषय जो दिल्ली की जनता से, प्रशासन से या हमारे कर्मचारियों से जुड़ा है, लगातार सरकार के संज्ञान में है और इस मात्र 4 महीने के छोटे से कार्यकाल में हम हर विषय पे होमवर्क कर रहे हैं। कई बार जन सुनवाई के दौरान मेरे पास ग्रुप आते हैं मिलने के लिए, अपनी बात कहते हैं, तो मैं देखती हूं कुछ लोग उसमें से थोड़ा सा ज्यादा बोलते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि वो लोग प्लांटेड हैं, वो पिछली सरकार के चिंगू मिंगू हैं जो आकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। पर मैं आज इस मंच से अपने सारे कर्मचारियों को, अधिकारियों को और जनता को ये बता देना चाहती हूं कि सरकार की नीति और नीयत पूरी तरीके से स्पष्ट है। हर एक का भला हो, हर एक का जीवन में सुधार हो, सारी व्यवस्थाओं में पारदर्शिता हो, यही हमारा कर्तव्य है और इसके पालन करने के लिए सरकार 24/7 24 घंटे लगी हुई है। अब जो है दिल्ली की बस चल पड़ी है, ना इसे कोई गड्ढा रोक पाएगा, ना कोई इसे स्पीड ब्रेकर रोक पाएगा। पिछली सरकारों ने जो गड्ढे दिल्ली की सड़कों पे छोड़े हैं, एक एक करके हम उन्हें भर रहे हैं।
कहीं भ्रष्टाचार का गड्ढा, कहीं नीतिगत फैसलों का गड्ढा, कहीं पे लाल फीताशाही का गड्ढा और तो कहीं सिस्टम में कमियों का गड्ढा। एक एक चीज को पूरी तरीके से जनता को समर्पित करने के लिए सरकार ना केवल काम कर रही है बल्कि जनता के बीच में जाके उनसे विचार भी कर रही है। आज का ये नरेले का बस डिपो का उद्घाटन हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि ये जो डिपो है ना केवल अपने न्यूनतम समय में इसका बनना हुआ बल्कि 9 बड़े बस रूट पे यहां से बसेस चलेगी। आप देख रहे हैं कि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ये पूरा डिपो है, जहां पे 75 बसों का बेड़ा लगातार यहां से काम करेगा। बेहतरीन टॉयलेट, बेहतरीन कैंटीन, बेहतरीन पैसेंजर सेट्स और बेहतरीन बसवे, ये इसकी खासियत है। और केवल नरेला नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि जितने हमारे आईएसबीटी हैं, जितने हमारे बस डिपो हैं, जितने हमारे बस शेल्टर हैं, एक एक सुविधा को अति आधुनिक करके दिल्ली की जनता को सौंपे जाएंगे। हर योजना पे काम चल रहा है, दिन रात काम चल रहा है, और इसी दृष्टि से कि कैसे इस घाटे की सरकार को, इस घाटे के परिवहन व्यवस्था को हमें दुरुस्त करना है, बेहतरीन सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिले। और जो काम पिछली पढ़ी लिखी सरकार के भ्रष्ट मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री ने, लोगों ने किए, उन सब के कांटे का घाव जो आपके दिलों पे आज तक लगा हुआ है, उस पे मरहम लगाते हुए दिल्ली को एक बार फिर से गतिशील करने के लिए सरकार काम कर रही है। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, इस विश्वास के साथ कि हमारा जो गांव देहात है, सारी सुविधाएं जो शहरी इलाकों में है, गांव देहात को उससे ज्यादा सुविधाएं देने के लिए ये सरकार प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नरेला का बड़ा सौभाग्य है। नरेला सब सिटी बनने जा रही है और जब सब सिटी बनेगी तो उसका बीड़ा उठाया है दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। आज मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए। हमारे मंत्री भाई रविंद्र इंद्राज जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं मेरे पार्लियामेंट क्षेत्र में। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी महोदय धर्मेंद्र जी, निहारिका जी, हमारे प्रिंस धवन जी, विश्वेंद्र जी और तमाम डीटीसी के अधिकारी कर्मचारीगण और यहां पर उपस्थित बहनों और भाइयों, ये बड़ी खुशी की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 105 बसें यहां से रवाना होंगी। यह दिल्ली देहात के लिए मैं मानता हूं दिल्ली सरकार का और दिल्ली की मुख्यमंत्री का इससे बड़ा तोहफा हो नहीं सकता। हम पिछले समय में, सरकारों के समय में जूझ रहे थे कि बसें किस प्रकार से बीच बाजार में खड़ी हो जाती थी, कंडक्टर ड्राइवर बोनट उठा दिया करता था, यातायात प्रभावित होता था। मैं अपोजिशन में था तो मैं उतरकर वीडियो बनाता था और मैं कहता था दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार जरा देखे, इन बसों को संभाले। लेकिन अब जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार बनी है, मैं देखता हूं कि दिल्ली की सड़कों पर बसें, इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं। जब वो सरकार थी, हमारी पुरानी सरकार, उस समय भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको इलेक्ट्रिक बसें दी थी। वह अपना उनका कोई योजना नहीं थी, कोई विजन नहीं था, कोई प्लान नहीं था, पर्यावरण के बारे में सोचते नहीं थे। और जब आज ये बसें
केसरिया रंग की बस आ गई तो उनको तकलीफ हो रही है कि हरा रंग गायब कर दिया। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम लगाओ। पर्यावरण के अंदर हरियाली का बड़ा महत्व है। हरियाली का महत्व आता है तो हमारे पेड़ हरे होते हैं। आप पेड़ भी नहीं लगाते और हरे की बात करते हैं। आप चीजों को डाइल्यूट करना चाहते हैं। पहले भी दिल्ली की मुख्यमंत्री देवी थी और आज भी मुख्यमंत्री देवी हैं। अंतर समझ लिए पहले वाली देवी में और आज वाली देवी के अंदर। उन्होंने इस बात का तो मुझे लगता है विरोध नहीं किया कि देवी रेखा जी महिला है तो उन्होंने अपने नाम से देवी लिख दिया, लेकिन रेखा जी वास्तव में देवी है। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर एक एक व्यक्ति की जन सुनवाई करते समय लोगों के बीच में जाकर सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में जिस प्रकार से उनकी लगातार 125 दिन से ऊपर हो गए, 90 दिन 125 दिन हो गए, लगातार उनका कारवा बढ़ रहा है। मैं रेखा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आपने यहां अभी साहिब सिंह वर्मा जी का नाम आया। धरती पुत्र डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन्होंने दिल्ली देहात की बहुत चिंता की और उसी प्रकार से रेखा जी और मैं उनका एक सहयोगी एमपी होने के नाते डॉक्टर साहिब सिंह जी के दिए हुए रास्ते पर गांव का विकास करेंगे, गांव के अंदर सारी सुविधाएं करेंगे। और आज अगर इन बसों से, छोटी बसें हैं, मिनी बसें हैं और ये घूमने के अंदर आसानी से घूम जाएगी और पर्यावरण भी होगा, कोई इसमें प्रदूषण नहीं होगा। और इन बातों को कहकर आलोचना कर रहे हैं, सरकार को स्वागत करना चाहिए था कि दिल्ली की जनता ने आपको विपक्ष में बिठाया है। अगर सरकार सही काम कर रही है तो आप अगर धन्यवाद नहीं करना चाहते तो मुंह चुप रखिए, और अगर सरकार गलत काम कर रही है तो आप सरकार की आलोचना करें। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता की सरकार जो दिल्ली की जनता ने चुनकर भेजी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक भी गलती होने वाली नहीं है। ये विपक्ष तो अपने आप को ठगा महसूस करेगा। मुझे आपने यहां पर आमंत्रित किया, मुझे बोलने का मौका मिला। मैं आप सभी का हृदय की गहराई से ट्रांसपोर्ट विभाग का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैडम, ये आप देख सकती हैं 90 दिन में ये बस डिपो बना है और एक अचीवमेंट है और विद ऑल फैसिलिटीज है। यहाँ सुविधाएं हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ चुकी हैं और नहीं, अभी हमारे मंत्री जी आए हैं। ये फैसिलिटी के साथ ये बसें आई गई हैं और ये सुविधाओं के साथ लैस है। लास्ट माइलस्टोन तक के लिए है। जो वादा दिल्ली की जनता को किया था उसे पूरा करने का अगला कदम है ये हमारा। कितनी बसें आ रही हैं? लगभग 105 बसें आ रही हैं। ऑरेंज बसेस आ रही हैं। मैडम, ऑरेंज बसें दिल्ली को रंग बिरंगा रखने में कोई बुराई नहीं है। बाहर तो दिल्ली डीटीसी की बसें ना, दिल्ली अच्छी दिखे, कलरफुल दिखे, यही सोच है। सर, वैसे काफी सवाल जो ऑपोजिशन का आरोप है कि सिर्फ हमारी दी हुई बसों को रीब्रांड कर दिया गया, कुछ दिल्ली का। मैडम देखिए, उनके बातों के जवाब देने का मेरा तुक नहीं है। अगर हमने रीब्रांड किया तो उन्होंने क्यों नहीं चालू किया, उन्होंने क्यों नहीं इसको चालू किया है, ये सब बेकार की बातें हैं। अगर उनको भी तो दिल्ली की जनता ने 10 साल मौका दिया, क्यों नहीं ईवी बसें चालू की उन्होंने, ये सब बेकार की बातें हैं। तो आगे क्या हम और कलर्स भी उम्मीद कर सकते हैं? आगे क्या हम बसेस के और कलर्स भी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ये अभी कोई डिसीजन नहीं है। ये होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे।
आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, साथ में आदरणीय मुख्य सचिव सर, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्ट मैडम, एमडी सर, सीजीएम सर, आप सभी यहाँ इस समय जोरदार तालियां और मोबाइल फोन की स्विच आप फ्लैश लाइट ऑन कर इस बस की यात्रा, जी हाँ, इस बस में आप देख रहे हैं हमारी जो ड्राइवर है वो भी एक महिला है और बस भी हमारी देवी महिला सशक्तिकरण का एक लगभग पूरा बड़ा आप देख सकते हैं। ये कलेवर आरपी सहानी इस समय इस बस को ड्राइव कर रही है और धीरे धीरे मेरा अनुरोध सभी सामने से हट जाएं और अब दूसरी बस जो आगे बढ़ रही है मधु जी के नेतृत्व में, मेरा अनुरोध आप सबसे प्लीज बहुत जल्दी से आप लोग हट जाएं गाड़ी के सामने से। हमारी गाड़ी 100 बसें जो दिल्ली की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सौगात है। देवी बसेस, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंटरकनेक्टर बस सर्विस। देवी बसेस 9 मीटर लंबी लो फ्लोर बस है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, पैनिक बटन है, अगर कोई खतरा आपको है तो आप उस बटन का इस्तेमाल करें। रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग है और साथ में इन बसों को डिफरेंटली एबल्ड जो हमारे साथी हैं उनके लिए फ्रेंडली बनाया गया है, यानी कि वो उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमारी महिला साथी ड्राइवर मधु जी इस बस का नेतृत्व कर रही हैं, इस बस की सारथी हैं और इसे अब दिल्ली की जनता की सेवा के लिए समर्पित कर रही हैं। हमारी अगली बस जो अब मंच की ओर बड़ी चली आ रही है, 9 मीटर की बहुत ही शानदार, अगर आप इस बस का लुक देखें तो बहुत ही शानदार, साथ में इसकी अपनी बहुत सारी खूबियां हैं, विशेषताएं हैं। एयर कंडीशन बसेस हैं, बहुत ही साधारण किराए में ये आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाती है, कंफर्टेबल रखती है और इस बस का नेतृत्व कर रही हैं माया जी। ये बस आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख से गुजर रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय इस बस को और इस विजय मुद्रा को दिखा रही हैं। ये बस माया जी इसकी हमारी साथी सबका आगे महोदय और मंच पर सभी हमारे अतिथि कर रहे हैं। बस आगे बढ़ती हुई आपके लिए समर्पित ये बसें हैं। नरेला टर्मिनल से ये पहली बस यात्रा आप कह सकते हैं। ये बस जिसका नंबर है D979 अमृत नगर के लिए यहाँ से अब संचालित होगी और बस के ड्राइवर हैं शीतल जी। इस समय देवी बसों का नाम, महिला हमारी सारथी और ये भी एक संयोगी है कि हमारी आदरणीय महिला मुख्यमंत्री इस समय इन बसों को रवाना कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण और यहाँ सभी ने अभिवादन और अभिनंदन स्वीकार किया। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, ये फ्लैगिंग ऑफ इन बसों का 9 मीटर लंबी ये बसें हैं, एसी इंटीरियर है, बहुत ही शानदार बस है। ये बसें नहीं, ये संकल्प है, नारी गरिमा की गूंजती ध्वनि है। चलेगी जब सड़क पर देवी बसें, दिल्ली बोलेगी, ये नई क्रांति की दस्तक है, ये नई क्रांति की दस्तक है, ये नई क्रांति की दस्तक है। सभी जोरदार तालियां, हमारे डीडीसी तालियां जो मैडम